हर किसी को लगता है कि हर एक उम्र में हम अच्छे दिखे, हमारे स्किन पे रिंकल नहीं आने चाहिए, स्किन बहुत हेल्दी रहनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपनियां ऑलरेडी रेडी रहती हैं। तो वो आपको रेटिनॉल प्रिस्क्राइब करती है या रेटिनॉल कंटेंट रहने वाली जेल, सीरम, लोशन बहुत सारे हमें मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन ये रेटिनॉल एग्जैक्टली क्या है? तो रेटिनॉल ए एक टाइप का विटामिन ए रहता है। विटामिन ए जो रहता है वो फैट सोल्यूबल रहता है, वो हम खाने में अच्छे से ले सकते हैं। वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे आइज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हद तक काम करता है। लेकिन रेटिनॉल ये टॉपिकल यूज़ करते हैं, मतलब उसका स्किन पे यूज़ किया जाता है, उसको इंटरनली नहीं लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि रेटिनॉल को कैसे यूज़ किया जाए, उसका कौन यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसको कितने टाइम में लेना चाहिए, और इसको अगर हमें रिप्लेस करना हो, कोई भी सीरम नहीं यूज़ करना होगा, तो उसके लिए आयुर्वेदिक ऑप्शन क्या है, यही भी आज हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ वैद्य मेघा अत्रे। तो रेटिनॉल के यूज़ देखते हैं। उसका सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट यूज़ है कि एंटी एजिंग। वो रिंकल्स को कम करता है। हमारी स्किन के अंदर कोलाजन, इलास्टिन जैसे फाइबर रहते हैं, वो जो कि स्किन को टाइट करते रहते हैं, इसलिए हमारी स्किन टाइट और बेदाग दिखती है। लेकिन जैसे उम्र होती है या कोई स्मोकिंग है, कोई और अदर एडिक्शन है, या सन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, या स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा है, या रूटीन नहीं है, तो इन सब वजह से कोलाजन और इलास्टिन फाइबर की मात्रा कम होने लगती है, वो टूटने लगते हैं। इसके वजह से हमारी स्किन के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं और फिर स्किन में रिंकल्स या स्किन के फोल्ड बनने लगते हैं। तो रेटिनॉल अगर हम अप्लाइड करते हैं तो कोलाजन और इलास्टिन फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए रिंकल्स कम होने में फ़ायदा होता है। सेकंड है पिंपल्स के लिए। रेटिनॉल इन्फ्लामेशन स्किन का कम करता है और जो नेचुरल हेल्दी सेल है उनको भी बढ़ने में हेल्प करता है, इसलिए वो पिंपल कम करता है। जो हमारे स्किन में ओपन पोर्स रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या डर्ट रह जाती है, उसके वजह से पिंपल बनते हैं, तो वो सब को निकालने में और ओपन पोर को क्लोज करने में रेटिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए पिंपल के ट्रीटमेंट में रेटिनॉल बहुत हद तक काम करता है। थर्ड है हाइपर पिगमेंटेशन। जो बहुत ज़्यादा सन में काम करते हैं या हीट में काम करते हैं या जिनका रसोई घर में काम ज़्यादा रहता है, उनको धीरे धीरे मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन अच्छे से बढ़ने लगता है और फिर स्किन में धब्बे दिखने लगते हैं। तो ये मेलानिन का प्रोडक्शन को कम करना और स्किन को थोड़ा लाइट बनाने में रेटिनॉल का यूज़ होता है, इसलिए हाइपर पिगमेंटेशन में भी रेटिनॉल यूज़ किया जाता है। फोर्थ है मेलाज्मा। टिपिकल हमारे चीक के ऊपर और नोज़ के ऊपर ब्राउनिश डिस्कलरेशन बनता है, तो ब्राउनिश डिस्कलरेशन पेनलेस रहता है, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता। बहुत टाइम पे ये जेनेटिक भी रहता है, स्ट्रेस के वजह से भी रहता है, मेल में और फीमेल में भी दिखता है। तो मेलाज्मा कम करने के लिए भी रेटिनॉल का अच्छे से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट सोरासिस या कैंसर की ट्रीटमेंट में रेटिनॉल यूज़ करते हैं। रेटिनॉल के बहुत अलग अलग टाइप में हमें यूज़ मार्केट में मिलता है, तो इसके इतने ज़्यादा यूज़ सुनने के बाद किसी को भी लगेगा चलो जल्दी मेडिकल में जाए और रेटिनॉल खरीद करके लाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके देते हैं उसमें जो रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी तरह काम करता है। इसके अलावा हमारे स्किन के टाइप से भी रेटिनॉल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके अलावा रेटिनॉल के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं रेटिनॉल के साइड इफ़ेक्ट से। क्यों? तो कौन से है वो? तो रेड स्पॉट आते हैं, पिंपल बढ़ जाते हैं, स्किन इरिटेट होने लगती है, अल्सरेशन होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि 1 to 2 वीक्स तक ये सब साइड इफ़ेक्ट बढ़ते हैं और धीरे धीरे कम होते हैं और रेटिनॉल अच्छे से सूट होता है। लेकिन जिनको इतने 2 वीक के बाद भी अच्छे से सूट नहीं हुआ, तो उन्होंने रेटिनॉल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिनकी स्किन एक्नी प्रो है, जिनको बार बार पिंपल आते हैं, जिनकी स्किन थोड़ी मोटी है, वो रेटिनॉल अच्छे से यूज़ कर सकते। लेकिन जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, लाइट है, उन्होंने रेटिनॉल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। या रेटिनॉल यूज़ करना हो तो डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। दूसरा एक है कि रेटिनॉल थोड़ा सेंसिटिव है अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए, इसलिए रेटिनॉल लेते वक्त 3 प्रिकॉशन अच्छे से लेना है। फर्स्ट है कि मॉइस्चराइज यूज़ करना है, सेकंड है सनस्क्रीन यूज़ करना है, और थर्ड
मैक्सिमम टाइप आप रेटिनॉल रात को यूज़ करें तो अच्छा रहता है। जो सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते उन्होंने रेटिनॉल नहीं लेना, यह बात 100% है, क्योंकि रेटिनॉल से स्किन सेंसिटिव हो जाती है और रेटिनॉल खुद ही सन के लाइट को थोड़ा सेंसिटिव रहता है। इसीलिए जो सनस्क्रीन अगर नहीं यूज़ की है और रेटिनॉल यूज़ किया तो स्किन इरिटेट होने लगती है। रेटिनॉल कितना यूज़ करना चाहिए? तो एक छोटे वाटाना या पी के साइज़ के इतना ही रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए। इसके लिए क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए? तो जिनको स्किन सेंसिटिव है या डॉक्टर ने नहीं बताया है उन्होंने रेटिनॉल नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड या विटामिन सी से कंबाइन करके रेटिनॉल लेते हैं। ये सब एक्ने तो क्लीन करने वाले, स्किन को लाइट बनाने वाले हैं, लेकिन किसी किसी टाइम पे वो रेटिनॉल के साथ अगर कंबाइन किए तो स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकता है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर लेना चाहिए। चलो अभी देखते हैं कि किसने रेटिनॉल बिल्कुल नहीं लेना है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन्होंने रेटिनॉल बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा है कि रेटिनॉल अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ यूज़ करते हैं तो उनके बच्चों को कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती है। इसलिए रेटिनॉल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अभी इसको आयुर्वेदिक ऑप्शन क्या है? तो ये यहाँ पे दो रास्ते हैं। पहला ऐसा है कि रेटिनॉल क्या करता है, तो हमारे जो स्किन में डेड सेल है उनको निकाल देता है और नए सेल का प्रोडक्शन करता है। तो इसलिए सबसे अच्छा उसके लिए रास्ता है कि आप आयुर्वेदिक उपटन लगाओ। आयुर्वेदिक उपटन चंदन लगा सकते हैं। जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको बहुत इरिटेट होता है, उनके लिए चंदन बहुत अच्छा है। जिनकी पित्त प्रकृति नहीं है लेकिन बार बार पिंपल आते हैं वो हल्दी और चंदन लगा सकते हैं। तीसरा ऐसा है कि जिनका एज होने लगा है वो अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं और उनका उठना लगा सकते हैं, तो उससे डेड स्किन निकल जाते हैं। उठने के लिए यह देखना है कि हफ्ते में 1 या 2 ही बार लगाना, ज़्यादा देर तक रखना नहीं, और उसके बाद स्किन को ऑयल मसाज करना। तो अभी ऑयल कौन से? तो 3 ऑयल है। एक अश्वगंधा का आप लगा सकते हैं, अश्वगंधा अंदर से भी ले सकते हैं। सेकंड है बाकुची ऑयल। बाकुची खुद एक कुष्ठग्न वनस्पति रक्त शोधक है, मतलब वो ब्लड के इम्प्योरिटीज़ को दूर करती है और बहुत सारे स्किन की बीमारियों में यूज़ की जाती है। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको उष्ण चीज़ें सहन ही नहीं होती, वो उष्ण चीज़ों से दूर रह के उनको राहत मिलते हैं, उनके लिए बाकुची नहीं है। उनके लिए थर्ड ऑप्शन है नलपरमादी ऑयल। नलपरमादी ऑयल के बहुत सारे कंटेंट शीतवीर्य के रहते हैं, तो स्किन को मॉइस्चर भी करते हैं और स्किन के लिए नई ग्रोथ करना या स्किन की झुर्रियाँ कम करना, रिंकल्स कम करना, ग्लो देना, इसके लिए भी बहुत अच्छे से काम करती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप क्या यूज़ करते हैं? आप आयुर्वेदिक ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं क्या? इसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको बाकुची ऑयल या नलपरमादी ऑयल के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी मुझे बताना। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद।